इधर नरेंद्र मोदी साहब बिल गेट से मिल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की। वो आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन है उनसे मिल रहा था, उसने कहा यार क्या होता, हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते, कारोबार होते, चीज़ें नॉर्मलाइज होती, ये इधर हमारे बॉर्डर के साथ ही, और क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की, तो ਜਦੋਂ बिल गेट ਦਾ जहाज थल्ले उतरिया सी तो वो पाकिस्तान की सरहद जी थल्ले हो गया सी। तो मतलब वो उधर चला गया, हमारे पास नहीं आया। अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, चीनी नाराज है तार साहब, और उन्होंने अपनी टीम भेज दी। वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है। इसका तार साहब यही मतलब होता है ना, जब कोई मुल्क अपनी टीम भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम आप हमारे लोगों की केयर नहीं करते। इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? एक ही दोस्त रह गया है, एक बस, और बाकियों से तो तारा साहब लड़ाई है हमारी। चीमा साहब, मैं एक दिन जब बड़ा अरसा पहले, जब सी पैक शुरू करने से पहले, मैंने एक दफा बैठ के दोस्तों के साथ जब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये चाइना की स्टोरियां मशहूर हैं डेट ट्रैप की, ये डेट करके कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं अमेरिकन के साथ डिस्कस कर रहा था, बल्कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा कि हम आपको हमेशा ग्रांट देते हैं, ये लोन देते हैं, और इतने सख्त टर्म्स पे लोन दे रहे हैं कि जो आप डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते। तो साथ एक दोस्त ने अजरा मजाक कहा था, उसने कहा इन्हें पंजाबियों का नहीं पता, ये हथ ला ला के वेखणगे। मेरे लिए बड़ा, मैं कहा यार इस बंदा इज नॉट पाकिस्तानी, हाउ ही नोज। बाद में जब मुझे वीजों की स्टोरी पता चली तो फिर मुझे पता चला, मैं कि कल को वाकई असा कहना यार साडे को पैसे को नहीं, अपना सी पैक चुक के लै जाओ, लै जान चुक के लै जान। सरकार चीमा साहब, एक छोटा सा वाक्य आपको बता, हमारे पंजाब के अंदर जो बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो कर्जा ले लेता है, वो कहता है कसम चुआ लो तुहाडे पैसे बनते ने, देने भी ने लेकिन देंगे तां जब होंगे। वो सबसे ज्यादा खतरनाक वो होता है, आप उसको मार भी नहीं सकते, केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कोर्ट में भी जाके यही कहना है, जज साहब छोटे छोटे मेरे ये 20 बच्चे हैं, सब आवारा ने, मैं कर्जा लिया था, दूंगा वापस, लेकिन दूंगा जब होंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, या तो लंदन की प्रॉपर्टियां आपने जो ली हैं वो दुबई में, या तो वो आके इन पे आके कब्जे करें ना, आके चाइनीज, तो फिर है। चीमा साहब, कर्जा इस वक्त भी आप IMF 8 बिलियन ले रहे हैं आप, उसमें से 2 वारदात होती किस तरह? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में वारदात अकेला ठेकेदार नहीं कर सकता, साथ ब्रिटिश एजेंट CSS वाले मिलते हैं सारे, तो मिलके वारदात डालते हैं। चीमा साहब, ये 8 बिलियन पहले कुछ तो इधर ही खा पी जाएंगे, पता नहीं पहुंचने भी कि नहीं पहुंचे, जो पहुंचेंगे तरक्याती मंसूबों के मद में वो सारे खा पी जाएंगे। आपके ब्रिटिश एजेंट और ठेकेदार मिलकर वारदात डालते हैं और वही पैसा बाहर आता है। तो चीमा साहब, गुर्दे आपके दिए जाएंगे। गुर्दे आपके किस तरह है? पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, गुर्दे आपके देंगे। $8 बिलियन सिर्फ करप्ट ठेकेदार और आपके ब्रिटिश एजेंट, ये सारे फैसले सारे लंदन टोरंटो पहुंचेंगे पैसे। चले, लेकिन चीमा साहब देखें, मैंडेट कौम चीख रही है इस वक्त भी। 250 मिलियन लोगों ने मैंडेट दिया था इमरान खान को भी, जिनका बच्चा जो था असेंबली में खड़ा होकर नारे मार लगाता था, मुराद सईद, हम उधर से पैसे स्विट्जरलैंड से लाएगी, इसके मुंह पे मारेगी, इसके भी करेगी तो उधर से भी लाएगी। मैंडेट तो कौम ने दिया था, भाई इनका करो हिसाब किताब, ये लेकर आओ जो पैसे स्विट्जरलैंड में पड़े, लेकिन है मजाक, वो लाने क्या है, मुसलसल बिलियंस जा रहे हैं वापस। कोई किसी ने, मेरे नए आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि हम स्मगलिंग बलोचिस्तान में रोकेंगे, लेना डिसीजन, पैसा ही इतना है, किस तरह रोकेंगे? जब स्टेट स्मगलिंग प्रमोट करती हो, ट्रेड प्रमोट ना करती हो, पता है, सबको पता है। आपकी दहशत गर्दी का आपका उसकी आधी वजह यह है, स्मगलिंग है आपकी, क्योंकि आपके हिफाजत करने वाले दोनों सूबों में, सूबा सरहद में और बलोचिस्तान में हिफाजत करने वाले स्मगलिंग कर रहे हैं, फिर वो दहशत गर्दी को किस तरह रोकेंगे भैया? जब स्टेट प्रमोट ही स्मगलिंग कर रही है, चाहती ही नहीं कि स्मगलिंग रोकी जाए, फिर दहशत गर्दी भी उसके साथ आती है। चलो और फिर चलो, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत आपको दुआ करें पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी हो जो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करे। अभी तक तो मुझे आपके 250 मिलियन लोगों में कोई पाकिस्तानी नजर ही नहीं आ रहा। जो पैदा होता है वो कहता है लंदन जाना है, टोरंटो जाना है, तो जाना है, कोई डंकियाना पे मर दें तो कोई वैसे जा रहे हैं। चीमा साहब, दुआ यही करनी चाहिए कि कोई पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो जो जान की बाजी लगा के पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करे।
तार साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि सब एक पाकिस्तान बात रखा, एक चीज मैं बल्कि अफसोस के साथ ये कहूंगा, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है अगले दिन। कल मैंने एक खबर पढ़ी है 23 मार्च का जो हमारे हाई कमीशन ऑफिस के अंदर मैं वही वही सवाल करने लगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी डिटेल देने लगा हूँ उसकी। वो ये है, मैं यही सवाल करने लगा था तार साहब। दो चीजें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो 23 मार्च की पाकिस्तान ने 5 साल के बाद तकरीबात की हैं दिल्ली में, 5 साल के बाद 23 मार्च की। वो हमारे वहाँ पे जो चार्ज डी अफेयर हैं साद वड़ायत साहब, उन्होंने तकरीर वगैरह की है। उन्होंने कहा हमारे फोर फादर्स कुछ और सोचते थे, हालात ख़राब हो गए, बाद में इधर उधर गेम किलर गई। कोई इंडियन नहीं आया अहदेदार। अच्छा, मैं क्योंकि यहाँ जाता हूँ इंडियन हाई कमीशन की अक्सर जो रिसेप्शन होती हैं, कभी जब वो बुलाते हैं तो हम ज़रूर जाते हैं, तो उधर पाकिस्तानी भी नहीं आते तार साहब। मतलब हमारे लोग भी नहीं जाते, कोई सरकारी। और उधर हम जब खड़े होते हैं तो अक्सर डिप्लोमेट इर्द गिर्द खड़े होते हैं तो गॉसिप हो रही होती है, कोई पाकिस्तानी नहीं आया, हु इज़ द चीफ गेस्ट, हु इज़ कमिंग, whom have they invited, तो इस तरह के क्वेश्चंस क्वेरीज होती हैं। लेकिन वो इंडिया की भी जो आजकल मैडम है हाई कमिश्नर यहाँ पे, तो वो भी इस दफ़ा अकेली थी, और पिछले दफ़ा भी वो डॉक्टर साहब थे तो अकेले ही होते थे। सो एक तो दोनों एक दूसरे को बुलाते ही नहीं, अपनी ना ये बुलाते हैं ना वो बुलाते हैं। दूसरी अहम बात ताड़ साहब, इस पर जरा तबसरा करिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ट्रेंड आया है। पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तार डिनर किया था, तो इंडिया के जो डिप्लोमेट थे वो वहां गए थे, हमारे दोस्त थे, वो अभी चले गए यहाँ से। लेकिन अभी इसहाक डार साहब ने इनवाइट किया इंडियन डिप्लोमेट्स को, आई कोई नहीं। ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ। अब ये जो सवाल है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का ना आना वाइल नोइंग कि ये एक एनुअल डिनर है, फॉरेन मिनिस्टर बुला रहा है, ये सारा ये ट्रेंड है ना। मतलब कि अगर फॉरेन मिनिस्टर वैसे ही बुलाए तो चले जाते हैं, भाई कॉल ऑन है, जो भी उसको कह लें आप। लेकिन ना तो इंडियन हाई कमिश्नर के लोग इफ्तार पे गए हैं, और वो हम वैसे ही आते जाते नहीं है। इसको कैसे देखते हैं तार साहब आप? इसको चीमा साहब मैं नफरत ही देखता हूँ, नफरत को एक साइड पे नहीं, दूसरी दोनों साइडों पे, इसमें कोई शक है। और ये ज्यादती है, ये मैं ज्यादती कहूंगा। देखें, दूसरी तरफ से कई दफा बातें सुन, बाईलैटरल 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 से मतलब होता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता। तीसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, दूसरी साइड से मेरा क्वेश्चन है, बात ना करके मसले का हल निकलेगा कहीं से भी? चीमा साहब नफरत, बल्कि मैं और मैंने कई दफा आज, अब खैर हालात को बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इस वजह यह है कि दूसरी साइड पे भी मैं इस चीज का तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि ठीक है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का उनको स्टेरॉइड पे कर दिया, लेकिन नेशनलिज्म जो है वो वाकई ही हिंदुत्व के हैं, और ठीक है क्योंकि हिंदू ज्यादा वहां पॉपुलेशन में है तो जाहिर है उनको हिंदुओं को ही उन्होंने सबक देना है। लेकिन उनको खास एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम जो टीका साथ लगाते हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। चीमा साहब उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट्स की, मैंने ये डिप्लोमेट से भी बात की। डिप्लोमेट लफ्ज निकला है डिप्लोमेसी से। ये किधर की डिप्लोमेसी है कि आप एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दें? डिप्लोमेसी का मेरी नजर में ये है कि करें जो आपकी मर्जी है, करें जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से करें, एक दूसरे से मिलें तो सही, आप एक दूसरे से बात तो करें। आप, मेरा ये क्वेश्चन होगा बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब से भी उस साइड पे कि आप बात किए बगैर आप आगे किस तरह चलेंगे? आपको रिजर्वेशन एंड दहशतगर्दी की मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन डायलॉग तो शुरू करें। आप पूछे तो सही भाई, आप दहशतगर्दी क्यों नहीं रोक रहे हो भाई? कोई लिस्ट तो भेजे अपनी कि यार कि ये फला फला रिजर्वेशन है, इसको ठीक करें। मैं समझता हूं अगर डार साहब ने चले पहले की है इस चीज में कि हमें ट्रेड करना, दूसरी साइड से जवाब आना चाहिए था भाई हम आपसे ट्रेड शुरू तब करेंगे अगर ये चीजें आप ठीक करें। तो आप सारी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल आले ऐलान कह रहे हैं कि वो है रीजनल पावर, किस तरह, लेकिन साथ एक पड़ोसी है उसके साथ बात नहीं करनी है आप। इनके पास फिर आप ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे कि अच्छा। दूसरा, मैं दर हकीकत चीमा साहब मैं जिस चीज की एडवोकेसी मुसलसल कर रहा हूं वो ये थी, मैंने उधर भी समझाने की कोशिश ये की है कि मसाइल आपके चाइना के साथ कम है, वो पूरी स्टेट कहता है आपने कब्जा की, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, आप साइड लाइंस पे उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी मिल रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब मिल रहे हैं उनको।
और मैं इधर बार बार अगर ये कहता हूं कि इन्होंने नफरतों में अपने कान और आंखें बंद कर दी, तो आपने कौन सी खुली छोड़ी थी? आप भी तो यही कर रहे हैं।